क्लास 10 के चैप्टर 14 का एग्जाम्पल 2 है। क्वेश्चन में हमसे बोला गया है द टेबल बिलो गिव्स द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फीमेल टीचर्स इन द प्राइमरी स्कूल्स ऑफ रूरल एरियाज ऑफ वेरियस स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया। फाइंड मीन परसेंट ऑफ फीमेल टीचर्स बाय ऑल द थ्री मेथड्स डिस्कस इन द सेक्शन। क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि इंडिया के जो स्टेट्स हैं और जो यूनियन टेरिटरीज हैं, उन स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में जो प्राइमरी स्कूल्स हैं रूरल एरियाज में, उनमें जो फीमेल टीचर्स हैं उनका परसेंटेज हमें इस टेबल में गिवन है कि किस स्टेट में या किस यूनियन टेरिटरीज में कितने परसेंट फीमेल टीचर्स हैं प्राइमरी स्कूल्स में। हमें क्या करना है, फाइंड मीन परसेंट ऑफ फीमेल टीचर्स। हमें फीमेल टीचर्स का मीन परसेंटेज फाइंड करना है और तीनों के तीनों मेथड से करना है बाय ऑल द थ्री मेथड्स डिस्कस इन द सेक्शन। और जो तीनों मेथड होते हैं मीन निकालने के, उन तीनों मेथड से इनका मीन हमें फाइंड करना है। अब देखिए, सबसे पहले टेबल समझ लेते हैं, उसके बाद इसके सॉल्यूशन पे आते हैं। तो जो पहला वाला कॉलम है इस टेबल का, उसमें गिवन है परसेंटेज ऑफ फीमेल टीचर्स और दूसरा जो है नंबर ऑफ स्टेट्स या यूनियन टेरिटरीज। तो 15 से 25% जो फीमेल टीचर्स हैं, ऐसी कितनी स्टेट्स हैं, 6। और 25 से 35% जो फीमेल टीचर्स हैं, ऐसी कितनी स्टेट हैं, 11। और 35 से 45% जो फीमेल टीचर्स हैं प्राइमरी स्कूल्स में, ऐसी कितनी स्टेट्स हैं, 7। तो ये जो डाटा हमें दे रखा है, इससे हमें मीन परसेंट फाइंड करना है फीमेल टीचर्स का, ठीक है। और तीनों के तीनों मेथड्स से करना है। तो सबसे पहले देखिए, हम तीनों मेथड्स को जान लेते हैं, कौन कौन से मेथड्स होते हैं। देखिए, मीन निकालने के 3 मेथड जो होते हैं, उसमें सबसे पहला मेथड होता है डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड से मीन जब हम निकालते हैं तो उसके लिए फॉर्मूला लगाते हैं सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। और जो एज्यूम मीन मेथड होता है, उससे जब हम मीन निकालते हैं तो फॉर्मूला होता है ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। और तीसरा जो मेथड होता है वो होता है स्टेप डेविएशन मेथड, जिससे अगर हम मीन निकालते हैं तो फॉर्मूला होता है ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों मेथड से जो है इसका मीन निकालेंगे। देखिए, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, इसीलिए मैं जो हूँ इसका जो टेबल है एनसीईआरटी की जो बुक है उसी से दिखा रहा हूँ। क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिए 14.7 टेबल को देख लेते हैं। जो पहला कॉलम था वो मैंने यहाँ पर लिख लिया है। दूसरा जो कॉलम था उसे हम फ्रीक्वेंसी यानी कि एफ आई में लिख लेंगे। तीसरा जो एक्स आई वाला कॉलम है, हम अब उसको यहाँ से बनाएंगे, ठीक है। तो देखिए, जो एक्स आई वाला कॉलम होता है वो किस तरीके से बनता है। जो क्लास इंटर वाला जो कॉलम होता है, उसमें जो लोअर लिमिट है और जो अपर लिमिट है, इन दोनों को ऐड करके और आधा कर देते हैं और हमारा एक्स आई आ जाता है। तो 15 और 25 को ऐड करेंगे तो 40 आएगा, 40 का आधा करेंगे तो 20 मिलेगा। 25 और 35 को ऐड करेंगे तो 60 मिलेगा, 60 का आधा करेंगे 30 मिल जाएगा। 35 और 40 को हम ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 80, 80 का आधा करेंगे तो 40 मिल जाएगा। इसी तरीके से एक्स आई की सारी वैल्यूज हमारे पास यहाँ पर आ जाएंगी। अब देखिए, अगर किसी भी क्वेश्चन का यानी किसी भी टेबल का अगर हमें मीन तीनों मेथड से निकालना हो तो ये सारी की सारी कॉलम्स हमें बनानी पड़ेंगी, ठीक है। तो उसको हम किस तरीके से करेंगे, हमारे पास एक्स आई तो आ चुका है, अब उसके बाद हमें डी आई निकालना पड़ेगा, ठीक है। डी आई क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि जो दूसरा मेथड है हमारा एज्यूम मीन मेथड, उसमें डी आई की ज़रूरत पड़ती है, तो हम यहाँ पर डी आई भी निकालेंगे। उसके बाद यू आई भी निकालेंगे, क्योंकि जो एज्यूम जो स्टेप डेविएशन मेथड है उसमें यू आई की ज़रूरत पड़ने वाली है, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है हमें इस क्वेश्चन में निकालनी ज़रूरी है, ठीक है। तो अब हम जब डी आई निकालेंगे तो डी आई का फॉर्मूला होता है एक्स आई माइनस ए। ए क्या होता है, एज्यूम मीन। एज्यूम मीन ए कहाँ से आता है, जो एक्स आई वाली जो वैल्यूज होती हैं इनमें से किसी को भी हम ए ले सकते हैं, मगर हम जो बीच वाला होता है उसको ए लेकर के चलते हैं, क्योंकि कैलकुलेशन और ज़्यादा आसान हो जाती है। अगर हम एक्स आई की किसी भी वैल्यू को लेकर के चलेंगे तो हमारा आंसर बिल्कुल सही आएगा, मगर हम जो बीच वाला होता है उसी को लेकर के चलते हैं, क्योंकि कैलकुलेशन हमें आसान बनानी होती है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या कर लिया है, जो एज्यूम मीन यानी जो ए है उसको 50 लेट कर लिया है और उसके बेस पे जो है हमारा अब डी आई निकल जाएगा, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर ए हमने कितना लेट कर लिया है, 50। यहाँ से ए लेट कर लिया, एज्यूम मीन कितना लेट कर लिया हमने, 50 ए। तो अब जो है, जब हम इस लाइन के लिए डी आई निकालेंगे तो इस लाइन के लिए एक्स आई कितना होगा, 20। तो यहाँ पर देखो 20 माइनस 50 कितना बचेगा, -30 आ चुका है।
अब इस लाइन के लिए xi कितना होगा 30, तो यहाँ पर 30 माइनस 50 यानी -20। इसी तरीके से जब हम इस लाइन के लिए बात करेंगे तो यहाँ पर जो xi होगा वो कितना हो जाएगा 40, तो यहाँ पर 40 माइनस 50 तो कितना आ जाएगा -10। इसी तरीके से सारे के सारे डी हम यहाँ पर निकाल लेंगे। उसके बाद जो यू होता है वो क्या होता है xi माइनस 50 अपॉन 10। 10 कहाँ से आया है, 10 जितने जितने का इनमें डिफरेंस चलता है, xi वालों में जितना डिफरेंस होता है वो यहाँ पर आता है। ठीक है, इसका जो रियल फॉर्मूला होता है वो होता है xi माइनस ए और अपॉन h। ठीक है, तो ये जो h है, h क्या होता है, जितना xi के बीच में डिफरेंस होता है उसको हम h बोलते हैं। तो h यहाँ पर कितना है 10 का डिफरेंस चल रहा है, तो h कितना है यहाँ पर 10। ठीक है, और a क्या था, a हमने एज्यूम मीन माना था यहीं से। ठीक है, तो अगर हम xi माइनस 50 देखेंगे तो देखो यही तो है ना xi माइनस 50। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी यहाँ पर हमारा आया है यानी कि -30, xi माइनस 50 जो आया था इस लाइन के लिए वो -30 आया था, तो यहाँ पर हम -30 ले लेंगे और अपॉन में कितना था 10। तो 30 10 से कितनी बार कटेगा -3 टाइम। अब अगर हम देखते हैं तो इस लाइन के लिए xi माइनस 50 यानी कि ये xi माइनस 50 कितना था -20 था, तो -20 अपॉन 10 के लिए कितना आ जाएगा -2। इसी तरीके से यहाँ इस लाइन के लिए जो xi माइनस 50 था वो कितना था -10 था, तो xi माइनस 50 की जगह -10 रखेंगे अपॉन 10 तो कितना आ जाएगा -1। इसी तरीके से ये सारा का सारा टेबल हम निकाल लेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखिए अब जो डायरेक्ट मेथड होता है उसके लिए ज़रूरत पड़ती है fi xi की। तो fi xi निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो fi वाले हैं, जो fi है fi वालों की मल्टीप्लाई हम xi वालों से करेंगे तो fi xi निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या कर लेंगे fi और xi वालों की मल्टीप्लाई कर लेंगे। 6 की 20 से करेंगे तो 120 आ जाएगा। इसी तरीके से 11 की 30 से करेंगे तो 330 आ जाएगा। 40 की जब मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे, 7 की मल्टीप्लाई जब 40 से करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 280 आ जाएगा। तो इसी तरीके से सारे के सारे fi हमारे निकल जाएंगे fi और xi वालों की मल्टीप्लाई करके। ठीक है, अब जब हम एज्यूम मेन मेथड लगाएंगे तो उसके लिए ज़रूरत पड़ेगी हमें fi di की। तो fi di को निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो fi वाले हैं और जो di वाले हैं इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे। इन सब की मल्टीप्लाई करके हमारे पास ये वाला कॉलम बन जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से हमें जो जब स्टेप डेविएशन मेथड से हम मीन निकालेंगे तो हमें fi और ui की ज़रूरत पड़ेगी। तो fi और ui कैसे आएगा, fi और ui इनकी सबकी मल्टीप्लाई करके यानी कि 6 की मल्टीप्लाई -3 से करेंगे -18 आ जाएगा। इसी तरीके से इस कॉलम की मल्टीप्लाई इस ui वाले कॉलम से करके हमारे पास fi ui आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम fi xi वालों का भी सबका टोटल कर लेंगे, हमारे पास 1390 आ जाएगा। fi di वालों का भी सबका टोटल कर लेंगे, -360 आ जाएगा। और fi ui वालों का भी सबका टोटल कर लेंगे, -36 आ जाएगा। ठीक है, और जो fi वाला है उन सबका टोटल कर लेंगे और हमारे पास क्या आ जाएगा, सिग्मा fi आ जाएगा। ठीक है, अब सिग्मा fi भी हमारे पास है और सिग्मा fi xi निकालने के लिए देखिए ये क्या होगा, ये होगा सिग्मा fi xi। ठीक, और ये होगा हमारे पास fi di वालों को सबको जब ऐड कर लेते हैं तो ये हो जाता है सिग्मा fi di। और जब इन सबको fi ui वालों को सबको ऐड कर लेते हैं तो सिग्मा fi ui बन जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, सिग्मा, ये आ जाएगा हमारे पास सिग्मा fi ui। ठीक है, ये सारे के सारे हमारे पास आ चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम एक एक मेथड को लेकर के इनका मीन निकालेंगे। अब देखिए जो डायरेक्ट मेथड है यहाँ पर, जो पहला मेथड है उससे जब हम मीन निकालते हैं तो फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, मीन को हम x बार से दिखा सकते हैं। ठीक है, तो मीन इज इक्वल टू सिग्मा fi xi अपॉन सिग्मा fi इज इक्वल टू, तो सिग्मा fi xi कितना था हमारे पास 1390 और अपॉन में 35। जब इससे इसको डिवाइड करेंगे हमारे पास इतना मिल जाएगा। अब उसके बाद जब हम एज्यूम मीन मेथड लगाएंगे तो जो एज्यूम मीन मेथड है, मीन मेथड हम लगाएंगे तो एज्यूम मीन मेथड का फॉर्मूला क्या होता है, मीन इज इक्वल टू ए। यहाँ पर हम कैपिटल वाला भी ले सकते थे, इन्होंने छोटा वाला लिया है। ठीक है, तो हम यहाँ पर कैपिटल भी ले सकते हैं, a प्लस सिग्मा fi di अपॉन सिग्मा fi। तो a हमने कितना लिया था 50, तो 50 प्लस सिग्मा fi di जो था हमारे पास वो कितना था -360 और अपॉन में 35। जब हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास मिल जाएगा 39.71। ठीक है, अब जब हम स्टेप डेविएशन मेथड से इसको निकालेंगे
जब स्टेप डेविएशन मेथड से हम इसको निकालेंगे तो स्टेप डेविएशन से मीन निकालने का फॉर्मूला होता है एक्स बार यानी कि मीन इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच। तो ए कितना था 50 प्लस सिग्मा एफ आई यू आई कितना आया था हमारे पास -36 और अपॉन में सिग्मा एफ आई कितना आया था 35 और मल्टीप्लाई में 10 और जब इन सबको कैलकुलेट हम करेंगे तो हमारे पास 39.71 आ जाएगा। ये तीनों मेथड से हमने निकाला है और तीनों से एक ही आया है। ये इसका आंसर